तब तक उसका बेटा अपनी मां के पास भागते हुए आया, कहा मम्मी मम्मी ये देखो वीडियो वायरल हो रहा है एक। और उस वीडियो वायरल हो रहा था उस पर लिखा था हमारी गली का हीरो। 4 चीजें देखी, एक बुजुर्ग आदमी, एक बीमार आदमी, एक डेड बॉडी, एक सन्यासी। पढ़ने का मतलब सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं होता। तो पहली चीज जो मैं आपसे कहूंगा आज इस मंच से वो ये कि कृपया करके जय हिंद फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बात एजुकेशन का जो रोल है मानव समाज में, बस एक ही रोल है, एक। मैकाले के आने के बाद उस रोल में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, उस पर भी थोड़ा चर्चा करेंगे। शिक्षा का बस एक रोल है, बस एक, दिमाग को जिंदा करना। बाकी कोई रोल ही नहीं है। शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। आप कहेंगे कि बेहोश दिमाग कैसा होता है और जिंदा दिमाग कैसा होता है? एक शराबी रात में अपने घर वापस आ रहा था, तो चिकन की दुकान पे गया। चिकन की दुकान पे उसने चिकन वाले से कहा कि एक चिकन दे दो। उसने कहा खत्म हो गए सारे, एक कच्चा बचा हुआ है। हाँ, उसने कहा कच्चा ही दे दो। फिर उसने चिकन लेके वहां से अपने घर की तरफ चलना शुरू किया। सुन लेना दोनों दिमाग में फर्क। जब अपने घर के बहुत करीब पहुंचा तो बहुत सारे कुत्ते भौंकने लगे उसके ऊपर। उसी में से एक कुत्ता बहुत करीब आया। वो भौंक तो नहीं रहा था लेकिन उसके बहुत करीब आ गया। तो उसने उससे पूछा कि चिकन खाओगे? और खोलकर चिकन उसके सामने रख दिया। वो चिकन खाने लगा, वो उसकी पीठ पे हाथ फेरने लगा और फिर धीरे से आगे बढ़ते हुए अपने घर पहुंचा। घर पहुंचा तो वाइफ ने दरवाजा खोलते ही डांटना शुरू कर दिया कि फिर आज वही टाइम, वही रात। उसने कहा डांट बाद में लेना, पहले खाना खिला दो। इस पर सवाल करूंगा मैं कहानी के बाद। कहानी ही सुननी है। इस देश की सबसे खास बात यही है, दर्शन का कहानियों में प्रचार। इतनी कीमती कहानियां होती, हर कहानी में एक संदेश है। उस संदेश को पकड़ना है। उसकी बीवी ने कहा कोई खाना वाना नहीं है, भागो यहां से, निकलो। तब तक उसका बेटा अपनी मां के पास भागते हुए आया, कहा मम्मी मम्मी ये देखो वीडियो वायरल हो रहा है एक। पता चला मोहल्ले में एक चीता आ गया था और इस लेडी का जो आदमी था उसने उस चीते को चिकन दिया और उसी के पीठ पे वो हाथ फेर रहा था। और उस वीडियो वायरल हो रहा था उस पे लिखा था हमारी गली का हीरो। बेहोशी जो है, बेहोशी, वो पहचान पैदा नहीं होने देती। जैसे मैंने अभी आपसे सवाल किया कि आपका कॉलेज किससे एफिलिएटेड था। आप में से बहुत सारे लोग इस कॉलेज में पिछले 1 साल से तो होंगे ही, कम से कम। बहुत सारे लोग 2 साल से होंगे, कुछ लोगों का 3रा वर्ष होगा। आपने कभी अपने कॉलेज के R&D करने की कोशिश नहीं की?
और कल आप इंटरव्यू देने जाएंगे, बहुत सारी परीक्षाएं आप देंगे, इंटरव्यू देने जाएंगे, और उसने आपके कॉलेज से ही शुरुआत कर दी कि आपके कॉलेज का पहला नाम क्या था, अभी इसका नाम क्या है? अरे नाम तो बता दो यार। पहला नाम, पहला, ये तो अभी का नाम है, पहला नाम क्या था? चलिए कोई बात नहीं, आज आप क्लास से बाहर निकलने के बाद पहला काम यही करिएगा कि अपने कॉलेज, जो आपके सामने चीजें हैं, जहां आप पढ़ रहे हैं, जहां आप शिक्षा ले रहे हैं, जो चीजें आपके सामने हैं उनके बारे में पता करिए। पढ़ने का मतलब सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं होता, पढ़ने का मतलब सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं होता। किताब एक बहुत अच्छा माध्यम है मन को जिंदा करने की माध्यम। कबीर तो नहीं गए कॉलेज, कबीर नहीं गए स्कूल, लेकिन दिमाग जिंदा है। चक्की देख ली चलते हुए, उसी में दोहा बना दिया, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। द्वंद। मेन उद्देश्य है इस मन को जिंदा करना। सिद्धार्थ आज कितना बड़ा नाम है, बुद्ध। पश्चिम के विचारकों ने लाइट ऑफ एशिया कहा। चार चीजें देखी, एक बुजुर्ग आदमी, एक बीमार आदमी, एक डेड बॉडी, एक सन्यासी। तो पहली चीज जो मैं आपसे कहूंगा आज इस मंच से वो ये कि कृपया करके अपनी आंखों को खोलें। सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप अपने इस दिमाग को जिंदा करिए। जिस चीज के सामने आप पढ़ते हैं कम से कम उसे जानने की कोशिश करिए। कितनी बार आप रिक्शे पे बैठे होंगे, लेकिन अगर मैं अभी इस क्लास में पूछ लूं कि रिक्शे की शुरुआत किस देश में हुई, तो शायद इस क्लास में बैठा हुआ कोई व्यक्ति बताएगा। क्यूरियोसिटी तो खत्म ही कर दी आपने, जो ज्ञान की मां कही जाती है, क्यूरियोसिटी। नहीं, इतना शांत होने की भी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बात। ये पहली रिक्वेस्ट, आज आप जितने लोग इस सेमिनार में मौजूद हैं उन सबसे ये पहला रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस आंख को खोलने की कोशिश करें, अपने मन को जिंदा करो। देखो यार, जिनको देखो, कई लोगों ने हवाई जहाज में सफर किया होगा। आज कम से कम जाके ये पता करो कि रिक्शा पहला किस देश में चला, किसकी खोज है, क्यों है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसे लिफ्ट बनी बुजुर्ग लोगों के लिए, ऐसे रिक्शा भी बना था बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि ये जो आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये सब कोई ऐसा नहीं आपके साथ हो रहा है। प्रभु राम, इसीलिए प्रभु राम है। तपस्या, तप शब्द जो है वो गर्मी से निकला है, हीट से। भारत का एक बहुत प्यारा शब्द है तपस्या, गर्मी। हम जब पढ़ना शुरू किए तो हमें तो कुछ नहीं आता था, और चले गए आईएएस की तैयारी करने, और पहले दिन इकोनॉमी की क्लास, और जो टीचर पढ़ा रहा था दुनिया के बेहतरीन टीचरों में से एक, और वो समझा रहे थे जीडीपी रोलिंग एंड दिस। हमें लगा ये क्या बता रहे भैया। और मैं देखा क्लास में सारे लड़के एकदम तन के बैठे हुए, हिंदू न्यूज़पेपर लिए हुए, और वापस भाग भी नहीं सकते थे। मोहल्ले में सबको बता के आए थे कि भैया आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं। अब अगर भाग जाते तो बड़ी बेइज्जती होती कि ये कमिश्नर साहब।
तो फिर जो कोचिंग का मैनेजमेंट जिसके हाथ में था, बॉस था, मैं उनसे मिलने गया। मैंने कहा सर हमको कुछ नहीं आता। बोले बहुत अच्छा, यहां किसी को कुछ नहीं आता। मैंने जब कोचिंग खोली थी तो मुझे भी नहीं आता था, पर आना चाहिए। मैंने कहा जी सर कैसे? तो बोले बेसिक्स से शुरुआत करो।